हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तो हमारी रिवीजन क्लास की सीरीज में हम एसएसटी सेकंड पेपर दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। इसकी एक क्लास मैंने डाल दी है, आप पहले वो देखकर बाद में इसे देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे, हमने ये सब पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे रित की अवधारणा। रित का अर्थ उचित या नैतिक सद्मार्गी होना, अर्थात ऋत व्यवस्था का वह नियम है जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है और इसके अंतर्गत समस्त देवी देवताओं को भी रखा गया है। और ये व्यवस्था शाश्वत, अलंघनीय, सार्वभौमिक और नैतिक व्यवस्था है। ये अवधारणा ऋग्वेद में पाई गई है कि जो उचित है, नैतिक सद्मार्गी है, वही उचित होना, नैतिक सन्मार्गी होना ही ऋत व्यवस्था का नियम है। इसी से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। समस्त देवी देवताओं को इसी में रखा गया है, क्योंकि उन्हें उन देवता इसीलिए माना गया है क्योंकि वो उचित कार्य करते हैं, नैतिक सन्मार्गी होते हैं। यह शाश्वत, अलंघनीय है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था है। और ये अवधारणा किस में पाई जाती है? ये अवधारणा ऋग्वेद में पाई जाती है। कर्म सिद्धांत या कर्मवाद की उत्पत्ति भी ऋत की अवधारणा से मानी गई है। इसके 3 नियम हैं। प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम और कर्मकांड नियम। प्राकृतिक नियम, इस नियम के द्वारा समस्त प्राकृतिक शक्तियों का संचालन होता है, जैसे ऋतु परिवर्तन, सूर्योदय, सूर्यास्त। ये प्राकृतिक नियम है। सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, जो ऋतुओं में परिवर्तन हुआ, वह समय अनुसार चलते हैं। उनमें कभी नियमों में का उल्लंघन नहीं होता है। नैतिक नियम, इसके द्वारा मनुष्य की नैतिकता का निर्धारण किया जाता है, जैसे पाप पुण्य, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित और अनुचित। कर्मकांड नियम, इस नियम के द्वारा यज्ञ, हवन, धार्मिक क्रियाकलापों का संचालन होता है। ऋत के संचालन या ऋतस्य भूपा वरुण को माना गया है। ऋत का संचालन कौन करता है? वरुण देव को माना गया है। ऋण, अब हम पढ़ेंगे ऋण। मनुष्य के 3 ऋण बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण गृहस्थ से संबंधित होता है, देव ऋण भी गृहस्थ से संबंधित होता है और ऋषि ऋण वानप्रस्थ से संबंधित होता है। पितृ ऋण में सृष्टि निर्माण, देव ऋण में धार्मिकता और ऋषि ऋण में ज्ञान का विकास। ऋण त्रयी यानी ये तीनों ऋणों को, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण को ऋण त्रयी माना जाता है। पितृ ऋण, विवाह आदि संपन्न करके संतानोपति के द्वारा मृत पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण और उनके प्रति श्रद्धा रखना पितृ ऋण से मुक्ति के अंतर्गत आता है। कि मनुष्य विवाह करता है, फिर संतानोपति करता है, फिर अपने मृत पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है। ये सब पितृ ऋण से मुक्ति के अंतर्गत आता है। सृष्टि के विकास के लिए पितृ ऋण से मुक्ति आवश्यक मानी गई है और इस ऋण से मुक्ति गृहस्थ आश्रम में होती है। देव ऋण, यज्ञ, हवन, धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होते हैं। धार्मिकता के विकास के लिए देव ऋण से मुक्ति आवश्यक है और इस ऋण से मुक्ति भी गृहस्थ आश्रम में होती है। गृहस्थ व्यक्ति ही यज्ञ हवन करता है, धार्मिक क्रियाकलाप करता है और इस तरह देवताओं के ऋण से मुक्त होता है। ऋषि ऋण, जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है उसे गुरुकुल में जाकर दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करके ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। इस ऋण से मुक्ति वानप्रस्थ आश्रम में मिलती है। ज्ञान के विकास के लिए इस ऋषि ऋण से मुक्ति आवश्यक है। त्रिविध दुख, 3 तरह के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, अधि या भौतिक दुख, अधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख, रोग, पीड़ा, रोग, पीड़ा, व्याधि आदि शारीरिक दुख और क्रोध, अहंकार, लोभ आदि मानसिक दुख, ये आध्यात्मिक दुख होते हैं। समस्त शारीरिक दुख और समस्त मानसिक दुख होते हैं, वह आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। मानसिक दुख जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ आदि, और शारीरिक दुख जैसे रोग, पीड़ा, व्याधि आदि। अधिभौतिक युद्ध, स्थावर जीव जंतु और भूतों से उत्पन्न दुख आदि जो होते हैं वो अधिभौतिक दुख कहलाते हैं। अधिदैविक, देवी देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों से जो उत्पन्न दुख होते हैं अधिदैविक दुख कहलाते हैं, जैसे अधिवृष्टि, अल्पवृष्टि, आंधी, तूफान, भूकंप। कभी बहुत ज्यादा बारिश आ जाना, कभी बिल्कुल कम बारिश आना, आंधियां, तूफान, भूकंप आदि से
जो जन धन की हानि होती है, जो मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है, वह अधिदैविक दुख होता है। और अन्य जीव जंतुओं से, भूतों से या किसी स्थावर प्राणियों से जो दुख होता है, जैसे सांप के काट लेने से जो दुख होता है, वह अधिभौतिक दुख होता है। और जो अपने शरीर में या अपने मन में पैदा होता है, मानसिक दुख या शारीरिक दुख, वह आध्यात्मिक दुख कहलाता है। देवता देवता संस्कृत के दिव धातु से बना है, जिसका अर्थ प्रकाश या चमकना। ऋग्वेद में देवताओं को देव कहकर संबोधित किया गया, जिसका अर्थ है जो अपनी गरिमा में चमकता हो। देवता वह होता है जो समस्त सृष्टि को प्रकाश देता है और अपनी गरिमा में रहकर चमकता है। वेदों में देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। देवी देवता वेदों में देवताओं को 3 भाग, पृथ्वी से, अंतरिक्ष से और आकाश से। पृथ्वी सरस्वती, सौम्य, अग्नि, बृहस्पति। अंतरिक्ष से इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु। आकाश से जैसे पृथ्वी पर निवास करती है, जैसे पृथ्वी है, विद्या है, सौम्यता है, अग्नि है, ये पृथ्वी के देवता माने गए हैं। और इंद्र, मरुत, वायु, इंद्र, रुद्र, ये अंतरिक्ष के देवता माने गए हैं। और आकाश के देवता जैसे सूर्य, चंद्र, विष्णु, अदिति, अश्विन, मित्र, वरुण, ये आकाश के देवता माने गए हैं। देवताओं का विकास, अनेकेश्वरवाद, बहुदेववाद, एकाधिदेववाद और एकेश्वरवाद और एक तत्ववाद, 4 तरह के देवता माने गए हैं। अनेकेश्वरवाद, देवताओं में विश्वास करने वालों के लिए देवताओं का विकास किस किस प्रकार होता है। अनेक देवताओं की सत्ता मानने वाली विचारधारा, जिसमें अनेक देवताओं की उपासना का पात्र माना जाता है, प्राकृतिक बहुदेववाद कहते हैं। क्योंकि प्रारंभ में विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों जिनसे मनुष्य को लाभ प्राप्त हुआ और जिनसे डर उत्पन्न हुआ, उन सबको देवी देवताओं के रूप में स्थापित कर दिया गया। जैसे सूर्य देव हो गया, चंद्र देव, पृथ्वी को देवी माना गया है। एकाधिदेववाद, ये शब्द मैक्स मुलर ने दिया है। एकाधिदेववाद किसने दिया है? मैक्स मुलर ने दिया है। और उसके अनुसार समय विशेष और उपासना के समय किसी एक देवी देवताओं को प्रधान मान लेना और अन्य देवी देवताओं का स्थान पूर्ण कर देना एकाधिदेववाद कहलाता है। जैसे समय विशेष और उपासना के समय किसी एक देवी देवता को प्रधान मान लेना। जैसे जब सूखा पड़ता है तो बारिश की कामना के लिए यज्ञ किया जाता है, तो इंद्र देव का आह्वान किया जाता है, उस समय दूसरे देवताओं का स्थान गौण हो जाता है। जब किसी मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है तो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विद्या की प्राप्ति के लिए सरस्वती देवी का पूजन और उपासना करते हैं और अन्य देवी देवताओं का स्थान गौण हो जाता है, वो हो गया एकाधिदेववाद। ब्रूमफील्ड इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद कहता है, ये पॉइंट भी याद रखने वाला है। एकाधिदेववाद शब्द किसने दिया? मैक्स मुलर ने दिया। और ब्रूमफील्ड ने इसे क्या नाम दिया? अवसरवादी एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात ईश्वर तो एक है परंतु उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। यहाँ एक ईश्वर के रूप में प्रजापति को स्वीकार किया गया। इसे ज्ञाता ज्ञेय के मध्य भेद बना रहता है, यानी ईश्वर तो एक है परंतु उसके नाम अनेक हैं। एक तत्ववाद, इसमें परम सत्ता या मूल तत्व को स्वीकार किया गया है। जितनी अनेकता या विभिन्नता है वह मिथ्या है, वह अद्वैत मूलक है। ज्ञाता ज्ञेय मध्य भेद समाप्त हो जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य भेद समाप्त हो जाता है। सर्वेश्वरवाद, ईश्वर और जगत के मध्य विभेद, तार्किक और अकालिक संबंध मानने वाली विचारधारा, अर्थात ईश्वर ही विश्व है और विश्व ही ईश्वर है। यह विचारधारा ईश्वर के जगत से संबंधित व्याख्या करती है और इसकी चर्चा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पाई जाती है। कौन सी विचारधारा? कि ईश्वर और जगत के मध्य भेद नहीं होता है, इसमें ईश्वर ही विश्व और विश्व ही ईश्वर माना जाता है। ये विचारधारा ईश्वर के जगत के संबंध, ईश्वर और जगत का जो आपसी संबंध है उसकी व्याख्या करती है। और इसकी चर्चा कहाँ पाई गई है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पाई गई है। निमित्त पादेनेश्वरवाद,
निमित्त पादेन ईश्वरवाद। ईश्वर इस जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण है, अर्थात वह विराट स्वरूप अपने अंदर से और स्वयं इस जगत का निर्माण करता है। यह विचारधारा ईश्वर और जगत के कार्य कारण संबंध की व्याख्या करती है। इसकी चर्चा ऋग्वेद के नास्तीय सूक्तों में पाई गई है। ये पॉइंट याद करने वाले हैं कि सर्वेश्वरवाद की व्याख्या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पाई गई है। निमित्त पादेनेश्वरवाद की चर्चा ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में पाई गई है। उपादान वह कारण जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है, जैसे घड़े के लिए मिट्टी उपादान कारण है। निमित्त कारण वह कारण जो उपादान में गति और व्यवस्था लाकर कार्य को उत्पन्न करता है, जैसे घड़े के लिए कुम्हार निमित्त कारण है। सॉरी, यहाँ पे घड़ा रहना था, घड़े कि घड़ा किससे बना है, तो घड़े की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मिट्टी से हुई, तो वह उपादान हो गया। लेकिन मिट्टी से घड़ा अपने आप नहीं बना, उसको बनाने में कोई निमित्त बना। वो कौन बना, कुम्हार बना। तो कुम्हार क्या है, निमित्त कारण है। सॉरी यहाँ पे घड़ा है, धड़ा नहीं है, घड़े। उपादान हो गया मिट्टी के लिए, घड़े के लिए आवश्यक वस्तु है मिट्टी। और निमित्त क्या हो गया कि मिट्टी से जो घड़ा जिसने बनाया वह कुम्हार उसका निमित्त बना। निरपेक्षवाद परम सत्ता अपने ज्ञान और सत्ता के दृष्टिकोण से किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं होती, अर्थात परम सत्ता पूर्ण स्वतंत्र है, स्वयंभू निरपेक्ष है। यह विचारधारा परम सत्ता के स्वरूप की व्याख्या करती है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पाया जाता है। निरपेक्षवाद का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पाया जाता है। वैदिक साहित्य या वेदों के भाग, अब हम वेदों के भाग पढ़ेंगे। संहिता, ब्राह्मण संहिता, आरण्यक संहिता, उपनिषद संहिता वैदिक साहित्य की प्रथम रचना संहिता कहलाती है और इसमें देवी देवताओं की प्रार्थना से संबंधित यंत्रों का संकलन है। इसे कर्म कांड के अंतर्गत रखा गया है। संहिता को किसके अंदर रखा गया है, कर्म कांड के। ब्राह्मण संहिता के बाद की रचना ब्राह्मण कहलाती है। इसमें धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ, हवन आदि की चर्चा पाई जाती है। इसे कर्म कांड के अंदर रखा गया है। आरण्यक ब्राह्मण के बाद की रचना आरण्यक कहलाती है। अरण्य अर्थात वन में एकांत में पढ़ने योग्य और मनन योग्य साहित्य आरण्यक कहलाता है और इसमें ध्यान और उपासना पर विशेष बल दिया जाता है और इसे कर्म कांड के अंतर्गत ही रखते हैं। तो वेद के भाग हो गए संहिता। संहिता प्रथम रचना जो वेदी साहित्य की प्रथम रचना संहिता कहलाती है, देव देवताओं की प्रार्थना से संबंधित है। दूसरा हो गया ब्राह्मण, यह धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ, हवन आदि से संबंधित है। तीसरा हो गया आरण्यक यानी अरण्य, वन में एकांत में पढ़ने और मनन करने के साहित्य अरण्यक कहलाता है। उपनिषद, उपनिषद उपनि और शद अर्थात गुरु के समीप निम्न आसन पर बैठकर ध्यान पूर्वक श्रद्धापूर्वक परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद वैदिक साहित्य की अंतिम रचना और अंतिम भाग है। उपनिषद यानी कि वेदों का अंतिम भाग है। ये उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप नीचे आसन लगाकर बैठना और ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना, परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना। यह वैदिक साहित्य की अंतिम रचना है उपनिषद और इसके अंतिम भाग है। इसे ज्ञान कांड के अंतर्गत रखा गया, यानी संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक इन तीनों को कर्म कांड के अंतर्गत रखा गया है। उपनिषद को ज्ञान कांड के अंतर्गत रखा गया है। अब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कौन से होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ धर्म जो धारण करने योग्य हो वह धर्म कहलाता है। जैसे हमें दया धारण करनी चाहिए, करुणा, परोपकारिता और क्षमा। ये जो चार चीजें हैं, ये जो चार बातें हैं, ये हमारे धारण करने योग्य है, इसको धर्म बोलते हैं। अर्थ नीति पूर्वक तरीके से जीविका चलाना, अर्थ यानी के धन संबंधी। तो जीवन चलाने के लिए हमें अर्थ की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, लेकिन वह नीति पूर्ण तरीके से नीतिपूर्ण तरीके से जीविका कमाना, यानी कि अर्थ से शब्द बना है आर्थिक, जो वित्त संबंधी या धन संबंधी होता है। तो नीतिपूर्ण तरीके से पैसा कमाना और अपने जीवन। काम नीतिपूर्ण तरीके से इंद्रियों की तृप्ति करना। मोक्ष
जन्म मरण चक्र से मुक्ति और आनंद की अवस्था है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष प्राप्ति के साधन है, जबकि मोक्ष साध्य है। जो पहले 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ और काम, ये मोक्ष प्राप्ति के साधन है। इन तीनों का सही यूज, इन तीनों के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष साध्य है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा समाज का जो मार्गदर्शन करता है वह ब्राह्मण कहलाता है। अपने बाहुबल द्वारा जो समाज की रक्षा करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। समाज के लिए जो अर्थ का उत्पादन करता है वह वैश्य कहलाता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय होता है, जैसे जो राजपूत जातियां होती है, पुराने समय में जो राजपूत राजा लोग थे। और वैश्य में जैसे व्यापारी, किसान वगैरह आते हैं। और शूद्र, इनका कार्य तीनों वर्गों की सेवा करना होता है। उपनिषद अर्थात गुरु के समीप निम्न आसन पर श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 8। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं। उपनिषदों की संख्या है 108। और शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे। ये 10 उपनिषद कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य लिखे। वेदांत, उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है। वेद अंत यानी वेदों के अंतिम भाग किसे कहा जाता है? उपनिषदों को। वैदिक साहित्य की अंतिम रचना है ये वेदांत, वैदिक साहित्य की अंतिम रचना है। और वैदिक ज्ञान की परिणति ब्रह्म ज्ञान में होती है। उपनिषदों में ज्ञान कांड की प्रधानता है। प्रस्थान त्रयी, ऐसे 3 ग्रंथ है जिनमें ब्रह्म विद्या का उल्लेख पाया जाता है। 3 ग्रंथ है, उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र, वादरायण, आत्म विचार। आत्म विचार, उपनिषदों में आत्मा को प्रकाश से युक्त, आनंद से युक्त और परम ज्योति माना गया है। आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक हैं। एक ही सत्ता को हम आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से आत्मा कहते हैं और उसी सत्ता को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से ब्रह्मा कहते हैं। हम आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक है। तो इन दोनों को हम आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाए तो आत्मा कहते हैं और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाए तो इसे ही हम ब्रह्मा कहते हैं। परंतु जब आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के साथ संयुक्त होती है तो उसे जीवात्मा की संज्ञा प्रदान करते हैं और इसमें अज्ञानता के कारण अहंकार भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे परम सत्ता से अपनी सत्ता अलग समझने लगती है और जड़ को ही हम सत्य समझने लगते हैं, जो बंधन की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। परंतु आत्मा को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। आत्मा की अवस्थाएं, मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाएं मानी गई है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था, इसे वैश्वानर कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा के ज्ञान का विषय भौतिक जगत होता है। स्वप्न, इसे तेजस कहा जाता है। इस अवस्था में ज्ञान का विषय आंतरिक जगत होता है। जागृत में आत्मा का विषय भौतिक जगत होता है। जागृत अवस्था को क्या बोलते हैं? वैश्वानर। स्वप्न अवस्था को बोला जाता है तेज, क्योंकि स्वप्न वही होता है जो हमारे मन की बातें होती है, वही हमें स्वप्न में मन में दिखाई देती है। ये आंतरिक जगत होता है। सुषुप्त अवस्था, इसे प्राज्ञ या प्रज्ञा कहा गया है। इस अवस्था में ज्ञान का विषय न तो बाहरी जगत है, भौतिक जगत, ना भौतिक जगत होता है और न ही आंतरिक जगत होता है। तो ये पूर्ण ज्ञान की अवस्था है जिसे उपनिषदों में गहन निद्रा की अवस्था माना गया है। इसमें आनंद की प्राप्ति होती है। तुरीय अवस्था, इसे तुरीय अवस्था भी कहा गया है। ये आत्मा की अपनी अवस्था है तथा इसे ब्रह्म अवस्था भी कहते हैं। इसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार आत्मा की अवस्था होती है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। प्रथम तीनों अवस्थाएं जीवात्मा की अवस्था कहलाती है, जबकि चौथी अवस्था जो है आत्मा की अवस्था कहलाती है। जगत के पंचकोश, इनकी चर्चा उपनिषदों में दी गई है।
अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश भौतिक जगत से संबंधित है, प्राणमय पौधे, पेड़ पौधे, मनोमय पशु आदि, विज्ञानमय मनुष्य और आनंदमय कोश आत्मा। ब्रह्म विचार। ब्रह्म संस्कृत की ब्रही धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विस्तृत होना। उपनिषदों में ब्रह्मा को परम सत्ता, परम तत्व, परम ज्योति और सच्चिदानंद माना गया है। उपनिषदों में ब्रह्म त्रिकाल आबाधित कहा गया, अर्थात ऐसी सत्ता जिसका तीनों कालों में खंडन नहीं किया जा सके, उसे उपनिषदों में ब्रह्म त्रिकाल आबाधित है। ब्रह्म ब्रह्म को दो भागों में बांटा गया है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म होता है, अमूर्त होता है। अपर ब्रह्म सगुण होता है, मूर्त होता है। जैसे इसमें निव्यक्तिक, निरोपाधिक, निर्विशेष, निष्प्रपंच, अवांगमन सगोचर, मन व वाणी की पहुंच से बाहर। आवागमन मनस गोचर, आवांग मनस गोचर यानी कि मन और वाणी की पहुंच से परे। नेति नेति, न यह न वह, ये निर्विशेष होता है, निष्प्रपंच होता है, मन और वाणी की पहुंच से परे होता है। न यह न वह की नीति के आधार पर होता है ये। और अपर ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म, मूर्त, सव्यक्तिक, सोपाधिक, सविशेष, सप्रपंच, इनमें ये निष्प्रपंच की जगह सप्रपंच पंच होते हैं। इति इति यानी यह भी और वह भी। ब्रह्मा के लक्षण दो तरह कहते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ब्रह्मा सच्चिदानंद है, पर रूप है। तटस्थ में ब्रह्मा इस जगत का उत्पत्ति करता, पालन करता, विनाश करता और कर्म फल प्रदाता है। इसे जगत का उपादान और निमित्त कारण, इस ब्रह्मा ही इस जगत का उपादान और इसी का ही निमित्त कारण है। ईश्वर अजर रूप है। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दो अलग अलग सत्ताएं हैं। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दो अलग अलग सत्ताएं न होकर ब्रह्मा के दो रूप मात्र हैं। स्वरूप लक्षण के कारण ब्रह्मा का पर रूप है, जबकि तटस्थ लक्षण के कारण ब्रह्मा का अपर रूप है। स्वरूप लक्षण के कारण ब्रह्मा को ब्रह्मा ही कहा गया है, जबकि तटस्थ लक्षण के कारण ब्रह्मा को ईश्वर कहा गया है। एक ही सत्ता को हम पारमार्थिक दृष्टिकोण से पर ब्रह्म कहते हैं, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसे हम अपर ब्रह्म कहते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मा को तज्जलान कहकर संबोधित किया गया है, अर्थात तत् जा ला, तत् प्लस जा प्लस ला प्लस अन, अर्थात वह जो जगत को उत्पन्न करता हो, धारण करता हो, अपने में लीन करता हो, वह तज्जलान है। आत्मा ब्रह्म संबंध, आत्मा और ब्रह्मा का संबंध। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के मध्य अभेद संबंध माना गया है, अर्थात दोनों अभिन्न है। एक ही सत्ता को हम आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से आत्मा कहते हैं और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से ब्रह्मा कहते हैं। उपनिषदों में कुछ वाक्यों के द्वारा दोनों के अभेद संबंध की व्याख्या की गई है, जैसे महावाक्य। उपनिषदों में निहित ऐसे वाक्य जो आत्मा और ब्रह्मा के मध्य अभिन्न संबंध को व्याख्या करते हैं, उन वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। महावाक्य जैसे प्रज्ञान, प्रज्ञान ब्रह्मा ज्ञान का स्वरूप है, यानी ऐतरेय उपनिषद में लिखा गया है तत्वसमि, तत्वमसि, तू वही है, यानी ये छांदोग्य उपनिषद में है। अयम आत्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रज्ञान ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। तत्वमसि, तू वही है। तत्वमसि, अयम आत्मा, यह आत्मा ही ब्रह्मा है। अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा। आत्म साक्षात्कार। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के मध्य अभेद संबंध माना गया है, परंतु जब आत्मा शरीर की इंद्रियों, मन और बुद्धि के साथ संयुक्त होती है तो इसे जीवात्मा की संज्ञा दी जाती है। जीवात्मा में अहंकार उत्पन्न होता है, जिसके कारण जड़ को सत्य समझना, अपने सत्ता अलग समझना, उचित अनुचित गुणों में भेद न कर पाना आदि के कारण ये आत्मा बंधन में फंस जाती है। और बंधन को उपनिषदों में ग्रंथि कहा गया है। बंधन को उपनिषदों में ग्रंथि कहा
गया है। जब आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। आत्मा के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को आत्म साक्षात्कार कहलाता है। आत्मा के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। आत्मा के द्वारा अपने स्वरूप को पहचाना प्राप्तस्य प्राप्ति है, न कि अप्राप्तस्य प्राप्ति। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के 3 चरण हैं। पहले चरण के योग्य बनने के लिए नैतिक नियमों का पालन करते हुए सदाचरण करना होता है। सत्य, अहिंसा, ऐसे अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। श्रवण। जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। उसे गुरुकुल में जाकर उसे श्रद्धा पूर्वक अभ्यास और ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। मनन। जो ज्ञान ग्रहण किया है उसका तार्किक चिंतन करते हुए लगातार अभ्यास करना चाहिए। निधि ध्यासन। लगातार योगाभ्यास करते हुए ज्ञान को और अधिक पुष्ट करना, मजबूत करना। उपनिषदों में 2 प्रकार की मुक्ति की गई है। उपनिषदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार के मार्गों की चर्चा की गई है। एक है जीवन मुक्ति, एक है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी जो जैसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है, जो शरीर से मुक्ति मिल जाती है, शरीर के साथ ही शरीर भी मुक्त हो जाता है और आत्मा भी मुक्त हो जाती है। सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। विदेह मुक्ति यानी शरीर त्यागने के बाद आत्मा की मुक्ति होना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। प्रेय मार्ग। इस मार्ग के अनुसरण से मनुष्य को जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रेय मार्ग। इस मार्ग के अनुसरण से मनुष्य को परम सत्ता की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे श्रेष्ठ माना गया है। प्रेय मार्ग से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रेय मार्ग से मनुष्य को परम सत्ता की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रेय मार्ग की अपेक्षा श्रेय मार्ग को श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अगले चैप्टर में हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम हर टॉपिक के ऊपर रिवीजन क्लासेस लेकर। थैंक यू।